प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर अगर आप चेंज करके लिखोगे, इन सातों रंगों को जिस पर्दे पर उतारा जाता है उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। लिख चुके विद्यार्थी? नोट में एक बात लिखो, सातों रंगों को संक्षिप्त में बैजानिया पिनाला नाम दिया गया है। सातों रंगों को संक्षिप्त में बैजानिया पिनाला नाम दिया गया है। लिख चुके? चलिए आइए अब इन सातों रंगों को हम लोग समझते हैं। ये बैजानिया पिनाला जो लिखा गया, इसका अर्थ क्या हुआ? रंग को हम लोग क्लियर करते हैं इससे। इस बै से बैगनी रंग बना। कौन रंग बना? बैगनी। इसको इंग्लिश में लोग वायलेट रंग बोलते हैं। वायलेट। ये जा से जामुनी रंग बना। कौन रंग बना? जामुनी रंग। इसको हम लोग इंडिगो बोलते हैं। आई से इंडिगो कलर। ये नी से नीला रंग बना। नी से कौन रंग बना? नीला रंग को हम लोग ब्लू कलर बोलते हैं। ब्लू कलर। इस ह से हरा रंग बना। कौन रंग बना? हरा रंग को हम लोग ग्रीन कलर बोलते हैं। ग्रीन कलर। इस पी से पीला रंग बना। पीला रंग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं येलो कलर। कौन कलर? येलो। इस ना से नारंगी रंग बना। नारंगी रंग। इसको इंग्लिश में ऑरेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरेंज। और इससे लाल रंग बना। लाल रंग। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेड कलर। कौन कलर? रेड कलर। इन सातों रंगों को ऐसे नाम दिया गया बैजानिया पिनाला। और बैजानिया पिनाला को इस प्रकार से रंग के रूप में लिखा गया। इस बै से बैगनी होता है, इसको इंग्लिश में वायलेट रंग बोलते हैं। जा से जामुनी होता है, जामुनी को इंडिगो कलर बोलते हैं। नी से नीला होता है, नीला को इंग्लिश में ब्लू कलर बोलते हैं। इस ह से हरा रंग होता है, हरा को ग्रीन बोलते हैं। पी से पीला रंग होता है, पीला को येलो कलर बोलते हैं। ना से नारंगी रंग होता है या संतरा रंग, इसको इंग्लिश में ऑरेंज बोलते हैं। ला से लाल रंग होता है, इसको इंग्लिश में रेड बोलते हैं। इस प्रकार से ये जो इंग्लिश का जो वर्ड है, इस इंग्लिश के फर्स्ट लेटर, इस वर्ड के फर्स्ट लेटर को लेकर इन सातों रंगों के इंग्लिश में एक संक्षिप्त वर्ड दिया गया। उसको क्या बोला गया? उसको देखो क्या बोला। पहले देखो V है, फिर देखो I है, फिर देखो B है, फिर देखो G है, फिर Y है, फिर U है, O है, फिर R है। इसको बोलते हैं विब्जियोर। क्या बोलते हैं? विब्जियोर। इंग्लिश में बोलते हैं संक्षिप्त में विब्जियोर। एक वर्ड दिया गया विब्जियोर। इससे वायलेट कलर, इससे इंडिगो कलर, इससे ब्लू कलर, इससे ग्रीन कलर, इससे येलो कलर, इससे ऑरेंज कलर, इससे रेड कलर। ऐसा में लेकिन अब इन सातों रंगों में पहचानना है कि किसको वायलेट रंग दिया गया, किसको बैंगनी कहा गया और किसको लाल कहा गया। तो इस वर्ण विक्षेपण में जो सबसे नीचे की तरफ, जो सबसे अधिक विचलित हुआ है जो रंग, उस रंग का नाम दिया गया बैगनी कलर। कौन कलर? बैगनी। और बैगनी को किससे? भी से। उसके बाद लाइन से हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्या है? आई। उसके बाद देखो क्या है? बी। उसके बाद देखो क्या है? जी। उसके बाद देखो क्या है? वाई। उसके बाद देखो क्या है? ओ। उसके बाद देखो क्या है? आर। इसका मतलब कि लाल कलर सबसे ऊपर होता है और बैगनी कलर सबसे नीचे होता है, और इस बीच में सभी कलर होते हैं। तो सबसे नीचे कौन रहा? बैगनी रंग। और सबसे ऊपर कौन रहा? लाल।
इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक विचलन, सबसे जो नीचे है वो अधिक विचलित हुआ है, अधिक क्या हुआ है, विचलित हुआ है। तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, बैगनी रंग का। किस रंग का, बैगनी रंग का। और सबसे कम विचलन किस रंग का, लाल रंग का। आया समझ में, बोलो। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। क्लियर हुआ। चलो आप लोग इस फिगर को बनाओ, इसको बनाओ और इस सातों रंगों को लिखो। इसको संक्षिप्त में लिखना, बेजानिया फिनाला कैसे लिखते हैं और इस कलर को भी दर्शाना, ठीक है। इतना लिखो फिर आगे हम बताते हैं। लिखो। लिख चुके हो गए। फिगर को मिटा दिया जाए विद्यार्थी, बोलो। चलो फिगर को मिटाते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया हम लोगों को कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, बैगनी रंग का। और बैगनी रंग का संकेत इंग्लिश में क्या है, भी। और सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, लाल रंग का। लाल रंग का संकेत क्या है, आर। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, मतलब हम लोगों ने सीखा कि विचलन कोण बैगनी रंग का, बैगनी रंग को संकेत में किससे, भी से, ये अधिक होता है, ये सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। किस रंग का, लाल रंग का। इसका मतलब हम लोगों ने सीखा, खास करके लिखेंगे डेट इज, इसको बोलते हैं डेट इज। आई डॉट ई को क्या बोलते हैं, डेट इज। अर्थात बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है लाल रंग के विचलन कोण से। तो इन सातों रंगों को यदि सजाना हो अवरोही क्रम या आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, कैसे सजाएंगे उसको देखो। सबसे अधिक किसका है, बैगनी का। अब लाइन से चलेंगे, देखो लिखेंगे इसीलिए विचलन कोण सबसे अधिक बैगनी का। इससे कम किसका, देखो बैगनी, बी के बाद क्या है, आई, इंडिगो का। इससे कम किसका, ब्लू का। इससे कम किसका, ग्रीन का। इससे कम किसका, देखो येलो का। इससे कम किसका, इससे कम किसका, देखो ऑरेंज का। और सबसे कम किसका, लाल रंग का। ये कौन क्रम है देखिए, ये जो लिखा गया है इस ऑर्डर को पहचान, ये कौन सा क्रम है, ये अवरोही है क्या अवरोही, घटते क्रम है कि बढ़ते क्रम है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक बैगनी का होता है, सबसे कम लाल रंग का होता है। इसका मतलब बैगनी से सबसे अधिक से शुरू हुआ है और कम की तरफ हम लोग गए हैं। इसका मतलब इसको हम लोग घटते क्रम बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवरोही क्रम। कौन क्रम, अवरोही क्रम। तो ये जो ऑर्डर है ये अवरोही क्रम में लिखा गया है, इसको लिखना है यार, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे ज्यादा वास्ट स्थिति डेवलप नहीं किया जा सकता इस क्वेश्चन में। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, घटते क्रम, यहां लिख लीजिएगा घटते क्रम। अगर बढ़ते क्रम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पुनः, इसीलिए डेल्टा आर, ये डेल्टा आर का वैल्यू सबसे छोटा होता है, मतलब लाल रंग का सबसे छोटा। इससे बड़ा किसका, तो ऑरेंज का। इससे बड़ा किसका, तो येलो का। इससे बड़ा किसका, तो ग्रीन का। इससे बड़ा किसका, तो ब्लू का। इससे बड़ा किसका, तो आई का, इंडिगो का। इससे बड़ा किसका, तो बैगनी का, वायलेट का। ये बढ़ते क्रम है, देखो ये छोटा से बड़ा की तरफ गया है, सबसे बड़ा की तरफ, इसको बोलेंगे बढ़ते क्रम। दैट मीन्स ये आरोही क्रम है। कौन क्रम है, आरोही क्रम। इसको हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम, इसको भी नोट करोगे, नोट करो, फिर उसके बाद अपर्तनांक के बीच में संबंध बताते हैं, इसको नोट करो, नोट करो।
नोट कर चुके हैं। चलो इसके आगे समझते हैं हम लोग। चलो देखो, हम लोगों ने अभी भी सीखा था कि चूंकि म्यू बराबर डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस डेल्टा को क्या बोलते हैं? विचलन कोण। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। ये जरा देखो इनमें क्या रिलेशन है। अगर अपवर्तनांक का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो क्या विचलन कोण बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर अपवर्तनांक का वैल्यू बढ़ेगा तो विचलन कोण का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि ये विचलन कोण और अपवर्तनांक जो एक दूसरे के समानुपाती है, एक दूसरे के समानुपाती है। इसका मतलब कि अगर अपवर्तनांक बढ़ता है तो विचलन कोण का मान भी बढ़ता है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जिस रंग का विचलन कोण अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा? अधिक होगा। तो हम अभी सीखे हैं कि बैगनी रंग का विचलन कोण अधिक होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक भी बैगनी रंग का अधिक होगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि बैगनी रंग का विचलन कोण अधिक होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। लिख सकते हैं। अब इसको भी हम लोग अवरोही क्रम और आरोही क्रम में सजा सकते हैं। कैसे? देखो, तो सबसे अधिक बैगनी रंग का, इससे कम इंडिगो रंग का, इससे कम ब्लू रंग का, इससे कम ग्रीन रंग का, इससे कम येलो रंग का, इससे कम ऑरेंज का और सबसे कम रेड का। ये कौन क्रम है? ये अवरोही क्रम है। तो ध्यान रखोगे, अवरोही क्रम लिखना भी है। ये अवरोही क्रम में सजाया गया है, अवरोही क्रम में। अगर हम आरोही क्रम में लिखना चाहें तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? बोलो, इसको उल्टा कर देंगे ना, लिखेंगे इसीलिए तो ना ऐसे लिखेंगे। रेड का सबसे कम होगा, इससे अधिक होगा ऑरेंज का, इससे अधिक होगा येलो का, इससे अधिक होगा ग्रीन का, इससे अधिक होगा ब्लू का, इससे अधिक होगा इंडिगो का और सबसे अधिक होगा वायलेट का। ये कौन सा क्रम है? इसको बोलेंगे आरोही क्रम। कौन क्रम? आरोही क्रम। आरोही क्रम बढ़ते क्रम है। कौन सा क्रम है? बढ़ते क्रम, आरोही क्रम। इतना आया समझ में? चलो इतना तो नोट करो, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलो नोट कर चुके हो। अब विद्यार्थी हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक समीकरण आता है खुशी, वैज्ञानिक का नाम है, कुछ लोग इसको खुशी खुशी भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग खुशी बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला गया कॉची इक्वेशन, खुशी समीकरण टर्म है। खुशी समीकरण से आप क्या समझते हैं? खुशी समीकरण इसको हम लोग समझते हैं। देखो हेडिंग दो, उसी समीकरण, उसी का समीकरण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉची इक्वेशन। कॉची इक्वेशन, ठीक है। कुशी का समीकरण, ये क्या होता है? कुशी का समीकरण विद्यार्थी, कुशी के समीकरण के अंतर्गत हम लोग किसी रंग की अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध को दर्शाते हैं। उस संबंध किस रूप में होता है? कहता है म्यू बराबर
ए प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर, म्यू बराबर ए प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर। आप यहाँ कुछ भी मान सकते हो, CD भी मान सकते हो, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये ए और बी जो है इसको कुशी का नियतांक कहा गया है। इसका नियतांक कहा गया, कुशी का नियतांक ए और बी को। तो कुशी के समीकरण से हम लोगों ने क्या देखा कि कुशी के समीकरण के अनुसार किसी रंग के अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। किसी रंग के अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। क्लियर हुआ? इसको हम लोग लिख लेंगे, हम एक बार और बोल रहे हैं, सुनकर लिख लेंगे। कुशी के समीकरण के अनुसार किसी रंग के अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध को दर्शाया जाता है, जो इस प्रकार है कि म्यू बराबर ए प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर। आया समझ? इसका मतलब क्या है? देखो, ये वैल्यू तो अचर है, ये वैल्यू अचर है, और ये बटा में लेमडा स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेमडा का वैल्यू बढ़ता है, लेमडा को क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य। क्या बोलेंगे विद्यार्थी? तरंग दैर्ध्य। अगर लेमडा का वैल्यू बढ़ता है तो अपवर्तनांक का वैल्यू घटेगा, अपवर्तनांक का वैल्यू घटेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती के रूप में, किस रूप में होंगे? व्युत्क्रमानुपाती के रूप में, उसको समझते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं इसीलिए म्यू व्युत्क्रमानुपाती लेमडा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू जो है लेमडा स्क्वायर के लेमडा के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। आया बात समझ? अगर यहां से थोड़ा सा हम इस मैथमेटिकल पोजीशन को आगे बढ़ाना चाहें, इस टर्म को कैसे बढ़ाएंगे? देखो, यहां से हम लिखेंगे म्यू बराबर के अपॉन लेमडा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और कहें, किसी एक रंग के लिए बात करें, म्यू वन के लिए, पहले रंग के लिए, यहां से लिखेंगे के बटा लेमडा वन का होल स्क्वायर। अगर किसी दूसरे रंग के लिए बात करें तो लेमडा म्यू टू बराबर के बटा लेमडा टू का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना? बोलो। अब इन दोनों में भाग, दोनों में भाग होंगे तो कुछ प्राप्त होगा, लिखना है। इसीलिए म्यू वन बटा म्यू टू बराबर के बटा लेमडा वन का होल स्क्वायर मेन बटा के बटा लेमडा टू का होल स्क्वायर। क्या होगा? ये देखो, ये लेमडा टू कहा जाएगा ऊपर और लेमडा वन कहा जाएगा नीचे, और के से के क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लाओ, यहां से कुछ प्राप्त होगा, लिखेंगे इसीलिए म्यू वन बटा म्यू टू इक्वल्स टू लेमडा टू का होल स्क्वायर और बटा में लेमडा वन का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको तुम स्टार्ट करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, म्यू वन बटा म्यू टू बराबर लिखेंगे लेमडा टू बटा लेमडा वन का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। हालांकि इस फॉर्म का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जान लेना अच्छी बात है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, म्यू वन बटा म्यू टू बराबर लेमडा टू बटा लेमडा वन का होल स्क्वायर। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लो।